दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले आप लोगों को अभी मार्केट का स्ट्रक्चर और जो मार्केट में चीज़ें चल रही है, कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी, मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ट्रेड लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे हम लोग तो डॉट टू डॉट यहाँ पे प्राइसेस टच होते हुए चल रहे हैं मार्केट में। तो ये फर्स्ट कैंडल ने भी बता दिया है और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखे हैं इसके जो लेवल्स पे टच हुआ है यहाँ पे बता दिया है कि हाँ काफ़ी अच्छा कंफर्म मार्केट चलेगा आज। अब यहाँ पे मार्केट में देखेंगे हम तो मार्केट में 51,950 का लेवल बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 23,600 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको पार करेगा तो एक ब्लू स्काई जोन में जा सकता है, यानी एक तेज़ी का माहौल बन सकता है। पॉइंट्स किसी को नहीं मालूम कितने, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा तेज़ी का माहौल बन सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रैप किया है यहाँ पे मार्केट ने वो किया है यहाँ पे 51,950 के लेवल पे। यहाँ पे जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग अगर हम होने देंगे जब बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है तो ही हम लोगों को यहाँ पे प्राइसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे देखेंगे तो उसको ब्रेकआउट करते करते वापस से नीचे आया और ऊपर शेडो है और नीचे शेडो है, बीच में बॉडी है। तो ये शॉर्ट बॉडी बुलिश कैंडल है, ठीक है, इसको शॉर्ट बॉडी कैंडल ही बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे तो ये खड़ा कर दिया यहाँ पे मार्केट ने ये प्रॉब्लम कि ठीक है लेवल्स को पार नहीं कर पाया, उसके बाद ये कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा डायरेक्शन क्लियर नहीं है। उसके बाद देखेंगे तो 51,950 का जो लेवल है यहाँ पे बना है, जो कैंडल बना है इसको कहते हैं बेयरिश बेल्ट होल्ड। इस कैंडल स्टिक का नाम है बेयरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक। यह एक रिवर्सल कैंडल स्टिक है। इसको आप इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा कि जब भी ये कैंडल स्टिक ऊपर की तरफ प्राइसेस जाते हैं, जब भी इस टाइप के कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से हम लोगों को मार्केट में रिवर्सल देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अगर दो चीज़ें हैं यहाँ पे मार्केट में, प्लस प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाया, उसके बाद बेरिश बेल्ट होल्ड बनाया है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बेरिश स्प्रिंग टॉप बनाया है। अब यहाँ से भी मार्केट में बेरिशनेस आ सकती है, जो है 51,800 का लेवल। मैं यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ऊपर का जो स्टॉप लॉस है वो भी यहाँ पे 80 पॉइंट का मिलेगा स्पॉट पे। इस वजह से मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइस हम बिल्कुल एकदम सेंटर में दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे वेट करूँगा पेशेंस के साथ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैच करते हुए यहाँ पे ट्रेड लूँगा। अब आते हैं हम लोग निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 में यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी 50 में यहाँ पे जो एक लेवल है 23,600 का, इसको यहाँ पे पार नहीं कर पा रहे। यहाँ पे देखेंगे शुरू से ही कैंडल स्टिक्स तो यहाँ पे पार नहीं कर पा रहे। पार करने का कोशिश किया, यहाँ पे देखेंगे विक क्रिएट किया, उसके बाद प्राइसेस नीचे आ गए। लेकिन कमाल की बात और सबसे खास बात यह है, ये जो अप ट्रेंड की एक लाइन देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को 23,580 के आसपास, ये इसको होल्ड करता हुआ चल रहा है मार्केट अभी। तो ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी ठीक है, अभी बिहेवियर भी ठीक है, प्राइस एक्शन भी ठीक चल रहा है, और जो अभी हम लोग यहाँ पे मार्केट को रीड कर रहे हैं वो भी अभी यहाँ पे एकदम अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूँगा। मेरे को फोमो ट्रेड नहीं करना है, मेरे को अच्छा ट्रेड लेना है। टारगेट और स्टॉप लॉस वो तो मार्केट की बात है, मार्केट क्या देता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से श्योर होकर एक अच्छा ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ आप लोगों को आगे मैं उसको दिखाता हूँ। और मेक श्योर कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं अपनी डेली जो ट्रेडिंग करता हूँ उसकी वीडियो लेके आता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि माइंडसेट, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन और इन सब सारी चीज़ों पे जो हम काम करते हुए चलेंगे तो यही सबसे लीडिंग प्राइस के जो होते हैं हम लोगों को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से प्राइस का मूवमेंट क्या देखने के लिए मिलेगा। आगे आप लोगों को इस वीडियो में मेरे टोटल 4 ट्रेड्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो मैंने प्राइस एक्शन प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बेसिस पे ही यहाँ पे एंट्री ली थी। उसमें देखेंगे तो स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे छोटे से मिले थे। स्टॉप लॉसेस प्रॉपर लगाए ट्रेड्स के बाद। शुरुआत के 3 ट्रेड्स में देखेंगे तो बहुत ही माइनर से स्टॉप लॉसेस हिट हुए मेरे। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइस एक्शन बोल रहा था बाइंग करने के लिए, और मार्केट का जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को समझाया है उस बेसिस पे। और लास्ट का जो ट्रेड है वो तो देखना चाहिए आप लोगों को, बहुत जबरदस्त है लास्ट तक जाके, क्योंकि उस लास्ट के ट्रेड में ही आपको देखने के लिए मिलेगा जो शुरुआत के तीनों ट्रेड्स के जो मेरे लॉसेस थे वो लास्ट के ट्रेड में पूरी तरीके से रिकवर हो गए, और ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो अकाउंट मेरा ग्रीन में क्लोज हो गया। दोस्तों यही तो खूबसूरती है प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, कि हम उसके बेसिस पे जब यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे छोटे से लगते हैं, और स्टॉप लॉस 2 लगे, 3 लगे या 4 लगे, जब भी एक टारगेट मिलता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ पे सब कुछ अचीव कर देता है ग्रीन में, और अकाउंट हमारा क्लोज होता है ग्रीन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने जो डे हाई है अपना 51,966, इसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर लिया है। यह कैंडल अगर इस हाई के ऊपर होल्ड करती है तो इसी का लो स्टॉप लॉस लगा के मैं कॉल साइड में एंट्री ले लूँगा, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी 50 में भी इसी सपोर्ट के आसपास से अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट ने, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब कन्फर्म कर रहा है मार्केट कि यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ बननी चाहिए अब मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर मैं 2 लॉट के अंदर एंट्री इसमें प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। 288.90, ठीक है। 52,020 स्पॉट प्राइस है, वहाँ पे देखेंगे एंट्री की है मैंने, और इसको बस मैं कैंडल स्टिक का जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगा के इसको छोड़ दूंगा। थोड़ी देर यहाँ पे वेट करूंगा, 52,150 के पास आता है तो एक बार देखेंगे अगर बुक कर पाए तो, और नहीं तो फिर इसको वापस से और होल्ड करने की यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा। स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ यहाँ पे वेट किया है, उसके बाद ही यहाँ पे मैंने एंट्री इसमें ली है। और उसके बाद भी स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो मार्केट में हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब वो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस लेता है कि टारगेट देता है। अब अगर मार्केट स्टॉप लॉस लेने आता है तो यहाँ पर हमको मालूम होना चाहिए कि हमको कितना दे के यहाँ पर हट जाना है, और जब यहाँ पर मार्केट टारगेट देता है तो 1:2 ले सकते हैं, या उसके ऊपर जितनी इच्छा होती है उसको हम और होल्ड करते हुए इसको हम कैरी कर सकते हैं, ठीक है। 23,600 यहाँ पे इसको भी ब्रेकआउट है, 52,000 इसको भी अच्छा खासा ब्रेकआउट है, ठीक है। लास्ट जो कैंडल है यहाँ पे 9:40 की देखेंगे, एकदम एंड मूवमेंट पे लास्ट मिनट पे यहाँ पे देखेंगे एक स्पाइक देखने के लिए मिला ब्रेकआउट के पास। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे देखेंगे तो यह भी ब्रेकआउट के आसपास ही चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। 52,020 के ऊपर यहाँ पे अगर होल्ड करता है इसको तो और अच्छी स्ट्रेंथ हम लोगों को अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएगी बाजार में, ठीक है। अभी तो ट्रेड प्रॉफिट में आ चुके हैं, 290 में यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है, उतना ही चल रहा है अभी। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, क्यों किया इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। और अब देखेंगे तो मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया, एकदम ना बराबर ही यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपना पीएनएल दिखाता हूँ, और जो भी मेरी ट्रेड्स है उसका वेरीफाइड पीएनएल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेकआउट के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लिया था कि यहाँ पे देखेंगे मार्केट में ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ दे सकता है मार्केट। साथ ही साथ निफ्टी में देखेंगे एक ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पे 2 कैंडल ने यहाँ पे होल्ड किया यहाँ पे प्राइसेस को कि ठीक है अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखेंगे निफ्टी 50 में कि यहाँ पे हाई लगाया और यहीं से प्राइस देखेंगे तो स्लो होता हुआ दिखाई दिया था। जैसे ही यहाँ पे स्लो होता हुआ दिखाई दिया, निफ्टी बैंक में भी यहाँ पे देखेंगे इसी के आसपास यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर गया। इस वजह से मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना लाइव मार्केट में यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेल कर लिया, और ट्रेल करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने फेक सिग्नल दे दिया कि बाय कर लो, और उसके बाद यहाँ पे बाइंग नहीं आई है मार्केट में। यहाँ पे ऊपर से देखेंगे तो और ज़बरदस्त बिकवाली आ चुकी है, यानी कि जो भी ऑप्शन बायर्स थे उनको यहाँ पे ट्रैप कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर अपने प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी के हिसाब से चल रहे थे, तो इस वजह से लगभग 250 का ही नुकसान करके बाहर निकल गए हैं। तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है 250 रुपये का नुकसान। मैं मानता हूँ कि मार्केट में अगर हम काम कर रहे हैं तो छोटा मोटा प्लस माइनस करके चलना पड़ेगा, तब जाके एक बड़ा फायदा यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड लिया और ये बहुत अच्छी तरीके से इस ट्रेड ने परफॉर्म किया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सेकंड ट्रेड अपनी लेने जा रहा हूँ आज के दिन की। तो यहाँ पे फिर से मैं 2 लॉट के साथ ही यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ। 52,000 के पुट ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 264 रुपीज़ पे एंट्री ली है। मैं इसका स्टॉप लॉस पहले लगा देता हूँ। जो कैंडल स्टिक का लो है यहाँ पे 250 के आसपास सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पे मैं इसका स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्यों पुट साइड में ट्रेड प्लान किया है। यहाँ पे देखेंगे स्टॉप लॉस मैंने प्लेस कर दिया है अपना। अब यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट ट्रेड तो यहाँ पे कॉल साइड लिया था, क्योंकि लेवल्स में यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा था हम लोगों को, वहीं से बिकवाली भी देखने के लिए मिली। तो यहाँ पे देखेंगे एक शॉर्ट विंडो बेरिश कैंडल बनी है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे तो एक बेरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कैंडल स्टिक की हेल्प इसलिए ली है कि प्राइस समझने के लिए कि अब प्राइस में यहाँ पे क्या मूवमेंट्स चल रहा है। तो प्राइस यहाँ से तो थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो कैंडल स्टिक की मदद से हम यहाँ पे इसका एक डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे
देखेंगे सपोर्ट्स के आसपास ही रुक रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे प्राइसेस में। अब यहाँ पे आएंगे निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्रेकआउट्स को होल्ड किया है। ब्रेकआउट को होल्ड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 9:55 के इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पे क्लोज किया है। अब उसके बाद भी यहाँ पे देखेंगे तो प्राइसेस में कोई भी मूवमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ट्रेड लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे जब भी मैं ट्रेड लूँगा एक छोटा छोटा ही स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जब भी मेरा डायरेक्शन एकदम क्लियर मार्केट के साथ ही निकल जाएगा तो एक अच्छा खासा एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ठीक है, इस ट्रेड में भी छोटा सा एक एसएल गया मेरा। यहाँ पे देखेंगे 686 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस है मेरा। 2 ही ट्रेड है, 450 का एक में, 255 में एक में। अब यहाँ पे देखेंगे 6,000 7,000 10,000 तक का ही अमाउंट लग रहा है यहाँ पे 2 लॉट की ट्रेडिंग करने में। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि स्टॉप लॉसेस लग गए। बड़ी बात यह है कि प्राइसेस बड़े बड़े मूवमेंट दे रहे हैं, लेकिन हम छोटे से ही नुकसान में निकल जा रहे हैं। तो ये भी एक हमारे लिए तरक्की है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में देखो अनसर्टिनिटी कहाँ जाएगा कहाँ क्या नहीं जाएगा वो कोई नहीं कह सकता, लेकिन हम जब भी एनालाइज करते हैं मार्केट को, जब मैं आप हम सब जितने भी मार्केट में ट्रेड करते हैं, जब भी हम लोग एनालाइज करते हैं मार्केट में, तो मार्केट में यही होता है कि मार्केट में एक दिशा चाहिए हमको। अब अगर मार्केट ऐसे एक ही रेंज के अंदर जाएगा, बार बार फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन देगा, तो कहीं ना कहीं फंसने से कोई मतलब नहीं है ना। छोटे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से तुरंत निकल जाना है। अब मार्केट साइडवेज जाए या कुछ भी जाए, अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी वापस से अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। प्रीवियसली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट लेके चल रहा था उसको देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। 52,050 का जो लेवल है, इसको यहाँ पे इस कैंडल स्टिक ने 10:10 वाली ने अच्छी तरीके से एक बुलिश मारू बोझू के साथ यहाँ पे देखेंगे तो इसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पे बाइंग साइड तो अपॉर्चुनिटी क्लियर बन रही है, क्योंकि 52,100 यहाँ पे प्राइस है और यहाँ से मोमेंटम अगर मार्केट कैच करता है तो 400 पॉइंट और आज के दिन यहाँ पे हम लोगों को अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 लॉट्स के अंदर वापस से री एंट्री कर रहा हूँ कॉल साइड में। ठीक है, तो 295 यहाँ पे मेरी एंट्री है और कैंडल का लो जो है 270, यहीं पे मैं इसका स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों बस एक मार्केट में एक अच्छा बुलिश डायरेक्शन चाहिए कि यहाँ पे हम लोगों को अच्छा टारगेट दे दे, और छोटे स्टॉप लॉस लेके बाहर निकलने में कोई बुराई नहीं होती है कभी भी। बस हमारा डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि सब कुछ एनालाइज करके सही किया है हमने, उसके बाद यहाँ पे एंट्री ली है, उसके बाद स्टॉप लॉस ले या टारगेट ले, वो मार्केट की इच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपसाइड का ही डायरेक्शन दिख रहा है, क्योंकि 52,050 भी तोड़ दिया, यहाँ पे 52,100 होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से लगभग 400 पॉइंट का और अपसाइड दिखाई देता है मुझे 52,500 का। वेरीफाइड पीएनएल का लिंक ज़रूर देता हूँ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो मार्केट में यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहला काम और सबसे बेहतर काम यही है मेरा कि यहाँ पे मैं मार्केट को अच्छे से अच्छे तरीके से रीड करने की कोशिश करूँ, अच्छे से अच्छे तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करूँ, और स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे प्रॉपर लेके चलूँ और अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूँ, तब जाके यहाँ पे जो है एक बड़ा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। 1481, ओके। छोटे छोटे करके 3 स्टॉप लॉस यहाँ पे टच हो चुके हैं मेरे। यहाँ पे देखेंगे तो छोटे छोटे करके 3 स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं मेरे यहाँ पे मार्केट में। बस यह प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में कि जब भी मैं यहाँ पे ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वहाँ पे प्राइसेस में हम लोगों को एकदम से तेज़ी नहीं देखने के लिए मिल पा रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट का मूवमेंट स्लो हो जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत देखने के लिए मिल रही है अभी प्रीमियम्स में और प्रॉफिट्स में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज के दिन की अपनी लास्ट ट्रेड लेने जा रहा हूँ। इस ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करते ही आप लोगों को इसका रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों यहाँ पे मैंने पुट साइड में ट्रेड लिया हुआ है विथ 3 लॉट्स। इसका स्टॉप लॉस जो है कैंडल का लो 211, वो यहाँ पे मैं इसका स्टॉप लॉस लगा ले रहा हूँ सबसे पहले तो। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि पुट साइड में मैंने क्यों ट्रेड लिया है। दोस्तों यहाँ पे हम मार्केट में कब से स्ट्रक्चर और मार्केट का बिहेवियर देखते हुए यहाँ पे प्राइसेस पे ट्रेड ले रहे हैं कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाए, लेकिन मार्केट यहाँ पे बार बार हमारा छोटा छोटा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर करते हुए बार बार अगेंस्ट में चले जा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम्स में काफ़ी ज़्यादा फायदा नहीं होता। अगर आप प्रीमियम्स के अभी चार्ट देखेंगे तो 10 से 15% ही देखने के लिए मिलता, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि एक किसी भी साइड मिले लेकिन एक अच्छा एक बड़ा ट्रेंड देखने के लिए मिले। यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड लेने का रीज़न सिंपल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो हम लेवल्स लेके चल रहे थे पहले 52,050, फिर यहाँ पे देखेंगे 52,100, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 51,200, तो ये सब पार
करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन जो इसका मेन टारगेट है 52,400 52,500 वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 में पिछले 15 से 20 मिनट में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है, जो 23,600 का रेजिस्टेंस था वहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को। अब बैंक निफ्टी में अभी इसकी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। यहाँ पे देखेंगे जो हाई पे यहाँ पे कैंडल स्टिक ने फॉर्मेशन किए हैं, ये कंफ्यूजिंग कैंडल स्टिक है, छोटे छोटे यहाँ पे देखेंगे स्पिनिंग टॉप है, क्रॉस डोजी है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब का कैंडल नहीं होता कि यहाँ से हम लोगों को बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे इस लेवल के आसपास से 52,100, यहाँ से एक डाउनसाइड में अगर ब्रेक डाउन करता है तो एक बड़ा स्पाइक डाउनसाइड में हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। इस वजह से यहाँ पे मैंने रनिंग कैंडल के अंदर आज के दिन की अपनी लास्ट ट्रेड की हुई है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मेरा वेरीफाइड PNL का जो लिंक है वो देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे मार्केट अब इसके बाद भी अगर टारगेट नहीं देता है तो फिर आज के दिन को यहाँ पे क्विट करना ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बार बार हम एनालाइज कर रहे हैं, बार बार हम डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस विथ डिसिप्लिन, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए। तो मार्केट यहाँ पे उस हिसाब से तो तीनों बार यहाँ पे टारगेट नहीं दे पाया है, तो इस वजह से ये मेरा लास्ट ट्रेड रहने वाला है। क्योंकि अब अगर मार्केट ऐसी बार बार एनालिसिस पे थोड़ा सा प्रभाव डाल रहा है तो फिर डे को क्लोज करना ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। यह ट्रेड देखेंगे तो अभी छोटी मोटी प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है। स्पॉट से देखेंगे जहाँ पे एंट्री है वहाँ से लगभग 10 से 12 रुपये का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। यह कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए तो एक अच्छा खासा डाउनसाइड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लेते हैं, टारगेट लेते हैं, तो प्रॉपर एनालाइज करने के बाद तब यहाँ पे काम किया जाता है। उससे फ़ायदा यही होता है कि स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और टारगेट जब मिलता है तो कैपिटल पे 20, 25, 30, 40% तक का भी रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हम लोगों को ट्रेडिंग जर्नी में। प्रीवियसली 3 स्टॉप लॉसेस गए हैं मेरे, प्रीवियसली 3 स्टॉप लॉसेस में बड़े छोटे छोटे से स्टॉप लॉस गए हैं, तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे मार्केट में। बस निफ्टी यहाँ पे साथ नहीं दे पा रहा है बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ब्रेकडाउन पे आ चुका है। 52,100 यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दे तो फिर मज़ा आ जाएगा पुट साइड की ट्रेड में, जो यहाँ पे पहले ही मैंने लेके रखी हुई है। देखो अगर इसमें देखेंगे हम तो ये है बुलिश स्पिनिंग टॉप। अब इन दोनों कैंडल को हम रीड करेंगे तो इसकी बॉडी के हिसाब से हम इसको देखेंगे तो प्रीवियसली ये जो बॉडी है इसको एंगल्फ कर लिया है इसकी पिछली बॉडी को, तो ये एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी यहाँ पे बनता है। ओके तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब देखेंगे आप लोग कि इसी ट्रेड में, एक ट्रेड में मैंने 2128 का प्रॉफिट बुक किया। पुराने जो 3 SL थे उनको रिकवर करते हुए 650 रुपये लगभग यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे स्पाइक जो मैं यहाँ पे मान के चल रहा था वो यहाँ पे मिल गया, तो अच्छी ट्रेडिंग यही है। अब इसके बाद देखेंगे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक क्यों किया। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे जो यह अप ट्रेंड की एक जो ट्रेंड लाइन लेके चल रहा है ना मार्केट, यहीं पे आके थोड़ा सा होल्ड किया था और थोड़ा सा यहाँ पे विक क्रिएट किया था, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसी समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि देखो अगर हम ट्रेड को एवरेज करते हैं तो अपने अकाउंट को भी एवरेज कर लेना चाहिए। मतलब मैं तो पर्सनली नहीं करता, लेकिन हाँ अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है तो वहाँ पे ये चीज़ मैं करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे को इतना सारा प्रॉफिट दिख गया, उसके बाद दिखा कि यार यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आके होल्ड कर रहा है, अभी भी क्लोजिंग इसी लाइन पे दी है, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा है। मेरे लॉसेस जो है वो यहाँ पे आज के दिन के रिकवर हो जाएंगे, पूरा कवर हो जाएगा, अकाउंट ग्रीन में क्लोज होगा मेरा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया। तो अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड की। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि लगभग 4 ही ट्रेड मैक्सिमम लेता हूँ मैं यहाँ पे प्रतिदिन। 4 ट्रेड मेरी कंप्लीट हो चुकी है, डन फॉर द डे। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखो जब यहाँ पे हम इतना सारा दिक्कत चल रहा है उसके बाद यहाँ पे ग्रीन में आ जाए तो उसको और स्ट्रेचअप करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। निफ्टी को देखोगे डे लो के पास आया, ब्रेकडाउन दिखा के वापस से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा अनसर्टिनिटी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त मार्केट में। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं अपने अकाउंट को आज ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को
साइड में रखते हुए। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे अपने सेटअप्स पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि एक स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस, 3 स्टॉप लॉस एक तरफ और एक टारगेट जो है पूरे अकाउंट को ग्रीन में लाने के लिए बहुत काफ़ी होता है। अब यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता तो क्या मेरे प्रीमियम्स में दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती। तो ठीक किया मैंने, अच्छा फैसला किया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने समझने के लिए मिला होगा। तो ऐसे ही देखते रहने के लिए मेरी वीडियोज़ को, चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।